राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं 40 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। और ये है हमारे ब्लाउज का कॉटन का मेन फैब्रिक, जिसमें हम दोस्तों अस्तर भी लगाने वाले हैं। तो ये है हमारा रेड कलर का अस्तर। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को रखने का तरीका सीखते हैं। देखिए, जो बॉर्डर वाला हिस्सा होता है दोस्तों, अगर हम इसे नीचे और ऊपर की ओर रखते हैं तो हमारा अस्तर जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से हमने रखा और एक लेयर हमें ऐसे खिसका लेनी है। अब खिसकाने की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, यह भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो दोस्तों, 40 का चौथा भाग होता है 10 इंच, और 10 में आपको 2.25 इंच जोड़ देना है तो आपके फ्रंट पार्ट की चौड़ाई निकल आएगी। और 10 में आपको 1.5 इंच जोड़ना है तो आपके बैक पार्ट की चौड़ाई निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं, ये है मेज़र टेप, और इसमें 10 इंच में हमने 2.25 जोड़ा, यानी कि 12.25 इंच की आपको इस तरह की चौड़ाई दोस्तों ले लेनी है। 12.25 से कम नहीं होना चाहिए, भले ही आपका कपड़ा 12.5 ही निकल आए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 12.25 के अकॉर्डिंग अपने कपड़े को सेट कर लिया है। और एक तरफ से बैक और एक तरफ से फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हम निकालने वाले हैं बैक पार्ट, ताकि हम यहाँ से निकाल सकेंगे फ्रंट पार्ट। ये अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको हम खिसका लेंगे, नहीं तो हमें बाद में प्रॉब्लम होगी। ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा हल्का तिरछा है तो ज़्यादा नाप हो रही थी। चलिए, अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को शुरू करते हैं। तो बैक पार्ट की लंबाई हमको रखनी है 15.5 इंच की, जिसमें 1.5 इंच का हमारा लंबाई में मार्जिन रहेगा। 15.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो ये देखिए 16.5 और 17, यानी कि हमें यहाँ पर 17 इंच की कुल लंबाई लेनी है। तो आप देखिए, हम यहाँ पर 17 इंच में बैक पार्ट की लंबाई का निशान लगा रहे हैं, जिसमें 1 इंच दोस्तों नीचे का मार्जिन भी होगा, यानी कि कमर का मार्जिन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर आधे इंच में काम चल जाएगा, इन्होंने 1 इंच क्यों रखा है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इसका ट्रिक ज़रूर बताएंगे। इस 1 इंच से आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। अब चलिए, हम यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई रखते हैं। सो दोस्तों, बैक पार्ट में आपको 5.5 इंच यहाँ पर चौड़ाई रखनी है। 5.5 हमने कब रखी है, जब हम यहाँ पर 10-10.5 इंच का गला बनाएंगे। अगर आप गले की लंबाई 9.5 इंच तक रखते हैं तो आप यहाँ पर 5.25 रख सकते हैं। सो दोस्तों, हमें इसकी लंबाई रखनी है 10 इंच की, तो हमने यहाँ पर रखा है 5.5 इंच। 5.5 में हमारा गला और शोल्डर आराम से दोस्तों निकल आएगा, और इसकी हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, अपने शोल्डर को डाउन करना है। तो शोल्डर को हम इस तरफ से डाउन करेंगे। जब हम लंबा गला बनाते हैं तो शोल्डर हमें इस तरफ से डाउन करना होता है। यहाँ पर हमने 0.25 इस तरह से मार्किंग रखी है, और स्केल की हेल्प से कुछ ऐसे तिरछा निशान करते हुए हमने मार्किंग सेट कर दी है। अब दोस्तों, आर्म होल बनाएंगे। सो आर्म होल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई का निशान रखा है। अब 40 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आर्म होल के लिए, और ख़ासकर अगर आपका सिलाई के समय बाजू में जॉइंट सीधा नहीं आता है तो वो लोग भी ध्यान से यहाँ पर देखें कि हमें आर्म होल किस तरह से बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीने की नाप रखेंगे। सो दोस्तों, बैक पार्ट में आपको किसी भी प्रकार का मार्जिन नहीं देना है, आपको यहाँ पर केवल 10 इंच पे निशान रखना है। ये देखिए, 10 हमने यहाँ पे रखा, और इस तरह से सीधा मार्क करते हुए सीने की फिटिंग लगा दी है, और ये जॉइंट हमने ऐसे जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी रखेंगे। ये हमने दोस्तों 1.5 इंच का मार्जिन भी दे दिया है। इसी के साथ ही हम कमर का नाप भी रखेंगे। सो दोस्तों, कमर की जो चौड़ाई है वो 32 इंच की है, और 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। 8 में आपको 1 इंच और जोड़ देना है बैक पार्ट में, जो हम डॉट लगाते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने 8 और 1 जोड़ करके 9 इंच पे कमर की फिटिंग का निशान लगाया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 1 इंच दिया है सिलाई के लिए, 1.5 इंच दिया है हमने सिलाई वाला मार्जिन। और इस तरह से हमने जो पहली लाइन खींची है इसमें तो हम कर देंगे सिलाई, और ये जो दूसरी लाइन खींची है इसमें दोस्तों हम करेंगे कटिंग। अब हम देखिए आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वाला हिस्सा काटना पड़ता है तो आपको ये आर्म होल एक बार ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई का लेंगे सेंटर मार्क कुछ इस प्रकार से। इसी के साथ ही फिटिंग, ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ से कॉर्नर तक का भी आप लेंगे सेंटर मार्क इस तरह से। और 40 के लिए आपको यहाँ पर 1.1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, 1.1 इंच। ओके, इतनी मार्किंग हो गई। आपको एक मार्किंग यहाँ पर और देनी है।
यहाँ पर आपको नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं जाना है, रिमेंबर दैट, नीचे की ओर आपको 0.25 इस तरह से मार्क करना है। तो सबसे पहले हम इस डॉट से इसको मिला देंगे कुछ ऐसे, ये देखिए। फिर यहाँ से हम मिलाएंगे इसको इस तरह से, फिर यहाँ से हम मिलाएंगे इसको इस तरह से। ये देखिए हमारा आर्म होल कुछ डिफरेंट टाइप का बनके तैयार हो गया है 40 के लिए। अगर हम ऐसे आर्म होल बनाएंगे तो हमारा जॉइंट एक निशान पर आएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कपड़ा कट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर गले की लेंथ रखते हैं, उससे पहले हम 3.25 इंच अपने गले की चौड़ाई को मार्क करते हैं। गले की चौड़ाई निकालने के बाद जो कपड़ा हमारा शोल्डर का बचा है, इसमें हमें जो सिलाई लगानी है 1/2 इंच की, उसको हम इस तरह से दोस्तों निशान लगा के तैयार कर देंगे। ओके, अब इसी के जस्ट नीचे से हमें 10 इंच का गला बनाना है, तो हमने 10 इंच ऐसे लंबाई को मार्क कर लेना है। देखिए आपको जितनी लंबाई का गला बनाना है आप उतना ही रखेंगे, क्योंकि आपने मार्जिन यहाँ पर पहले छोड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पे हमने इस तरह से निशान लगाया है और एक सीधा मार्क ऐसे किया है। आप पहले एक प्रारूप बना लिया करें और उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन देना हो वो आप बाद में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने एक बॉक्स तैयार किया है, अब हम आपको बताते हैं हमें इसमें कौन सा डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया है और उसी 4 का एक सेंटर मार्क भी हमने ले लेना है। ये अब यहाँ पर हमें एक शेप देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक गला बनाना है। तो यहाँ पे गला बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लंबाई निकली है इसका हम दोस्तों लेंगे एक सेंटर मार्क। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप में प्यारा सा नेक बनाने वाले हैं। और यहाँ पर हमने 1.25 इंच ऐसे मार्क किया है और यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है और इसी के साथ ही हम एक बैंगल अपना निकाल के और यहाँ पर एक डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। ये देखिए ये हमने बैंगल रखा इस तरह से, तो हम ये पतला वाला ले लेते हैं ताकि हमें चौक अच्छे से लगाती बन जाए। ये जो हमारे 2-2 इंच के मार्क हैं इसमें हमने इस तरह से सेट करना है। लुक एट हियर प्लीज़, ये देखिए हमने ऐसे सेट करना है और ये हमारा शेप बन के तैयार हो गया है। ठीक प्रोसेस हमको यहाँ पर भी लेनी है इस तरह से। और वो जो प्रोसेस है 1/2 इंच हमारा ऊपर अलग से निकला हुआ है कपड़ा, आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको जॉइंट में प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से डैश करते हुए अपने मार्किंग को पहुँचा देना है। ये देखिए और हमारा एक प्यारा सा नेक यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। इसको हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने नेक कैसा बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे ऐसे डार्क किया, ये ऐसे डार्क किया और इसी को हमने यहाँ पर ऐसे ले गए। आपने मार्किंग इसका देखा है, अगर नहीं देखा थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, आपको इसकी क्लियर मार्किंग मिल जाएगी। ये देखिए हमारा प्यारा सा गला बन के तैयार हो गया। यहाँ पर लगाएंगे हम डोरी और हमारा खूबसूरत नेक तैयार है। अब चलिए हम आपको डॉट बताते हैं, साथ ही साथ वो टिप्स भी बताते हैं जिससे हमारा ये पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर नहीं चढ़े। तो डॉट लगाने के लिए आपको लेना होगा सेंटर मार्क, किस चीज़ का, शोल्डर का। ये हमने शोल्डर में रखा मेजर टेप, इसका लिया सेंटर मार्क। अब इस निशान से यहाँ तक आपने जो भी गैपिंग ली है उसको ऐसे मेज़र कर लीजिए। 4.2 इंच हमारा आ रहा है, 4.2 हमने यहाँ पर इस तरह से रख देना है। अब हमने यहाँ पर दोस्तों 1 इंच रखा हुआ था अपना मार्जिन, आप तो जानते ही हैं ना, तो वही 1 इंच हमने आधा इंच यहाँ से ले लेना है, आधा इंच यहाँ से ले लेना है। 1 इंच हमने इसको कपड़ा दे दिया है। 15.5 इंच की लंबाई के लिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच इस तरह से लंबाई का निशान लगाया है बैक डॉट का। और जिसको सिलने का तरीका ध्यान से देखिएगा, 2 इंच पे आपको सीधा मार्क करना है इस तरह से और उसके बाद आपको यहाँ पर तिरछा मार्क ऐसे दे देना है। और जब सिलेंगे तो इसको आप ऐसे गोलाई से सिलेंगे। और इसको सिलने का पूरा तरीका सही हम आपको दोपहर में लाइव दिखाते हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब देखिए ये जो 1 इंच का हमारा मार्जिन था इसको हमें कैसे सेट करना है। ये देखिए जहाँ पर आपका कटिंग का पार्ट है यहाँ पर आपने आधा इंच पे ऐसे निशान लगाना है और जहाँ पे हमने ये डॉट बनाया है यहाँ तक आपको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये जो हम डार्क कलर में कपड़ा करने जा रहे हैं इतना आपको यहाँ पर कट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम कम कपड़े में अधिक लंबाई लेते हुए यहाँ पर फ्रंट पार्ट निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो हमारे पास होगी लंबाई कम, आप देख सकते हैं। एक बार हम आपको यहाँ पर मेज़र करके बताते, 15 इंच निकल रहा है। इसलिए ये जो ट्रिक है ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और अच्छी है। यहाँ जो हमारा आर्म होल का स्पेस होता है यहाँ से हम निकालेंगे अपनी लंबाई। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा सेंटर मार्क होता है ये देखिए, इसमें हमने ऐसे लाइन क्रॉस करना है
और इसके बाद हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। अगर आपकी यहाँ पर लंबाई परफेक्ट निकल आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलती है तो आप इस लाइन को थोड़ा और ऊपर की ओर करके अपने ब्लाउज की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, हमें जितनी लंबाई चाहिए वो तो हमको यहाँ से मिल चुकी है, क्योंकि हमें 15.5 इंच का लेंथ चाहिए और यहाँ पर हमारा कपड़ा आ रहा है 18.25 इंच का। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े को बराबर करते हैं। ये कपड़ा हल्का सा तिरछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा कपड़ा बराबर होगा। और उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका आई हुक का मार्जिन देने का। आई हुक का मार्जिन की चौड़ाई रहेगी दोस्तों आधा इंच की। तो इस तरह से हमने टेप रखा और यहाँ पे आधा इंच मार्क किया है और ये हमने ऐड कर दिया फ्रंट पार्ट में अपना आई हुक का मार्जिन। तो दोस्तों, हमारा 40 साइज का ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है, जिसका बैक पार्ट हमने आपके सामने अभी कंप्लीट किया है और फ्रंट पार्ट हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं। तो इसका प्रोफार्मा इस तरह से बनके तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई निकालेंगे। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद 5.5 इंच हमने यहाँ पर गले और शोल्डर की चौड़ाई निकाली है, और जिसमें हमारा 3.25 इंच का गला निकलेगा और उसके बाद बचा हुआ कपड़ा हमारा शोल्डर के लिए हो जाएगा। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पर 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखने वाले हैं। बैक और फ्रंट दोनों में आर्म होल अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। खास करके वो लोग ज़रूर ध्यान दें जिनको आस्तीन जोड़ते समय एक जॉइंट नहीं आता है। अब हमने यहाँ पे लंबाई तो बना दिया आर्म होल का, अब हमें चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई में दोस्तों हमको यहाँ पर फिटिंग भी ऐड करनी है फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट में जो हमने फिटिंग लगाया था वो लगाया था 10 इंच का, लेकिन ये हमारा है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में जो हमारा फिटिंग होगा वो होगा 10.25 इंच का। सो आप देख सकते हैं 10.25 इंच तक हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की फिटिंग लगाई है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमको 0.25 की लूजिंग ऐड करनी होती है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा ब्लाउज सीने में चपटा हुआ नहीं लगता है और साथ ही साथ हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हमने बैक पार्ट में फिटिंग आर्म होल का फिटिंग देने के बाद हमने कमर का निशान लगाया था, लेकिन बैक पार्ट में अभी हम कमर का निशान नहीं लगाएंगे, उसको लगाएंगे कुछ समय के बाद। आप बने रहिएगा। ऐसा क्यों करते हैं, इस ट्रिक से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। सो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए। ये देखिए, ये हमने फिटिंग का मार्क किया है और ये हमारा मार्जिन का यहाँ पर कपड़ा हो चुका है। अब चलिए, सबसे पहला काम हम करते हैं अपने आर्म होल को बनाने का। तो हमने लंबाई का पहले सेंटर मार्क लेना है। 6 इंच का हमारा लेंथ था, सेंटर मार्क कितना होगा 3 इंच। हमने 3 पे यहाँ पर एक मार्क कर दिया है। अब इसी के साथ इस कॉर्नर पे हमने टेप को यहाँ पर रखा और ये फिटिंग वाले पार्ट पे आ गए। फिटिंग की जगह पर हमने उंगली को रखते हुए और टेप को ऐसे फोल्ड किया और इसका भी हमने लिया सेंटर मार्क। बैक में हमने 1.1 इंच रखा था, फ्रंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंच रखना है। यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 इंच इस तरह से रख दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे जो लंबाई का सेंटर मार्क लिया है इसमें 0.25 जो गला है उसकी तरफ हमने ऐसे मार्क कर दिया। अब इसको जोड़ने का तरीका ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने टेप को यहाँ पर ऐसे सीधा रखा है, फिर हल्का सा हमने घुमा के ऐसे तिरछा कर देना है और एक लाइन बना दी। लाइन हमारी बन गई, हमारा ये देखिए बिल्कुल तिरछा बन के तैयार हुआ। और इसके बाद डैश करते हुए, दोस्तों डैश करते हुए मैच करिएगा तो आपके यहाँ पर गोलाई बहुत ही परफेक्ट आएगी। और ये देखिए इस तरह से, ये तो हमने ऐसे बना दिया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताएं, जब आप इस तरह से बना लें और उसके बाद अपना डॉट बना दें, ठीक है, आपको ये जो हैक बताने वाले हैं ये बहुत ही यूजफुल है। इस तरह से आर्म होल करने के बाद फिर आप डॉट बना लें, डॉट को फोल्ड कर लें, फिर यही लंबाई चौड़ाई फिर से नाप लिया करें और जो एक्स्ट्रा है उसको छटनी कर दें। तो इससे आपके आर्म होल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो हम बताएंगे आपको सिलाई के दौरान। सुख हमारी लाइव में आइएगा और ये वाला टिप्स कल हम आपको अपनी सिलाई में ज़रूर बताएंगे। अब चलिए, हम यहाँ पर गले की लेंथ रखते हैं। गले की लेंथ रखने से पहले हम जो शोल्डर का इस तरह से सिलाई लगाते हैं उसको मार्क कर देते हैं और उसके जस्ट नीचे से हमने 6 इंच गले की लंबाई का निशान लगा दिया। ये देखिए, हमने ऐसे सीधा रखा और यहाँ पे गले की लंबाई का इस तरह से निशान लगा दिया और स्केल की हेल्प से हमने बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर गोलाई देनी होती। अगर हमने गोलाई को सही नहीं रखा है तो हमारा गला दाएं और बाएं भागने लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस यहाँ पर देखिए 1.5 इंच इस तरह से रखेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। और अगर गहरा गला चाहिए तो आधा इंच, उथला हुआ गला चाहिए तो आपको यहाँ पर 0.25 इंच रखना है। सो दोस्तों, हम तो यहाँ पर आधा इंच रख रहे हैं। फिर इसको भी यहाँ पर डैश करते हुए इस तरह से मिला देना है हमको, ये देखिए ऐसे। और आप देख सकते हैं एक बार में ही हमारा गला यहाँ पर क्लियर निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट की लंबाई रखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपको बेल्ट की लंबाई कैसे रखनी है, 15.5 इंच का हमारा ब्लाउज है
15.5 में हम सीधा सीधा यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए 2 इंच हमने बेल्ट को दिया तो कितना निकला हमारा 13.5 इंच का। अब 13.5 इंच पे जब हमारी बेल्ट बन के तैयार होनी है तो दोस्तों हमको 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए और आधा इंच नीचे बेल्ट में सिलाई के लिए। तो सबसे ऊपर वाली लाइन पे हमने टेप को रख के यहाँ पर 14.5 पे लंबाई का कुछ इस तरह से निशान लगाया है और यहाँ पर हम फिलहाल सीधी लाइन बनाएंगे। ये देखिए इस निशान पे हमने सीधी एक लाइट कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है। अब सीधी है तो बेल्ट को सीधा तो रखना ही नहीं है ना, बेल्ट को हमें यहाँ पर कुछ शेप देना होगा। वो कैसे देना होगा चलिए जानते हैं, समझते हैं। आई हुक वाले पार्ट में 1 इंच हमने ऊपर की ओर यानी कि गले की तरफ इस तरह से निशान लगाया। फिर ये हमारा 40 का ब्लाउज है तो आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद 4 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका कटिंग वाला पार्ट है यहाँ पर आपने 0.25 ऊपर की ओर इस तरह से निशान लगाया एंड 4 इंच दोस्तों हमने यहाँ पर भी निशान लगाया है। अब सबसे पहला स्टेप हम यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे और आई हुक वाले पार्ट में कपड़े को सीधा ही रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब बचा ये वाला हिस्सा, तो जिनकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाती है वो ध्यान दीजिएगा। आई हुक के मार्जिन के बाद टेप को ऐसे रखिए, फिटिंग वाले पार्ट में इस तरह से रखिए और ऐसे इसका सेंटर मार्क निकाल लीजिए। अब जो आपका सेंटर मार्क निकला है इसमें आप 1 इंच का चौथा हिस्सा नीचे की ओर ऐसे एक मार्क करके और इस गोलाई को कुछ इस तरह से तब्दील कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपकी बेल्ट ने एक नया आकार लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा। अब जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था, अभी हम कमर की नाप नहीं देते हैं, अब आया समय कमर की मार्किंग करने का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेल्ट बनाने के बाद अगर हम कमर की नाप लगाते हैं और शुरुआत में ये लाइन को सीधा रखते हैं तो इन दोनों प्रोसेस से हमको यहाँ पे जो बेल्ट की डॉट लगाते हैं उसकी चौड़ाई का पता चलता है। हर ब्लाउज की चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर बेल्ट की अलग अलग होती है, उससे हमारे पफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको कैसे सही चौड़ाई की डॉट निकालनी है वो स्टेप हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 32 की है तो यहाँ पर हमने 8 इंच इस तरह से मार्क किया है। कमर में आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं देना है। उसके बाद आए बेल्ट वाले हिस्से में, तो यहाँ पर हम 8.25 पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लूजिंग देंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा इस हिस्से से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लूजिंग दिया हुआ था और ये हमने यहाँ पर फिटिंग का नाप लगा दिया। ठीक, ये हमने अपने कमर की फिटिंग का नाप लगा दिया। अब इसके बाद देख सकते हैं ये सीने की नाप है, ये कमर की नाप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ 3 अंगुल का इस तरह से स्पेस आ रहा है, इसको चलिए नाप लेते हैं। ये देखिए हम 2 इंच का हमारा गैप निकल के आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बेल्ट वाली डॉट की सिलाई करेंगे वो 2 इंच पर ही करेंगे। तो हमने 4 इंच पे जो ये निशान लगाया था इसी में 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ हमने 2 इंच कपड़ा इसको दे दिया, यानी कि इतना कपड़ा हमको यहाँ पर सिल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऊपर की ओर एक ऐसा सीधा निशान लगाया और आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से हमारा बेल्ट वाला मेन डॉट यहाँ पर निकल के तैयार हो गया है। एंड इसी के साथ ही हम सारी डॉट भी निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हमने 1.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगाया, ये हो गया हमारे ब्लाउज का एपेक्ट पॉइंट। इसके आगे हमने 1.5 इंच का यहाँ पर ऐसे निशान लगाया और इसके दूसरे पार्ट में भी 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाया, यानी कि हमारा एक यहाँ पर सर्किल बन के तैयार होने वाला है। देखिए फिर से वही बैंगल का यूज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा अगर सर्किल बन जाता है तो हमारा काम परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे और इसमें हमको सिर्फ आधा इंच का कपड़ा सिलाई में यूज करना है और इसको हमें जोड़ना है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए हमें एक मार्किंग देनी होगी 1 इंच की। 1 इंच हमने यहाँ पर ऐसे मार्क किया है। इस डॉट से इस डॉट पर आप टेप को रखिए या फिर स्केल को रखिए, लेकिन लाइन को सीधा बनाइए। इस तरह से हमने इसको सीधा किया है और यहाँ पर हम 0.25 जोड़ देंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा स्टेप हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जिन बहनों के आर्म होल जोड़ते समय और आस्तीन जोड़ते समय जॉइंट एक नहीं आता है, उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा आप यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर 0.25 का कपड़ा कवर कर दिया। ओके, यहाँ पे कवर कर दिया तो ये हमारा इतना छोटा हो गया। तो जब हम जोड़ने जाते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा कट करना पड़ता है। तो हमने इस वाले में शुरुआत में ही 0.25 नीचे की ओर ऐसे माइनस करा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितना हमारा कपड़ा है और यहाँ पे जितना कपड़ा इक्वल बेस पे चला गया। तो जब हम इस ब्लाउज को सिलेंगे तो हमें यहाँ पर कट
नहीं करना पड़ेगा। और इस ब्लाउज को सिलने हम कल दोपहर में आने वाले हैं, तो आपके सामने ही ये वाला स्टेप दिखाएंगे, तो आप आइएगा ज़रूर। अब चलिए हम इस कॉर्नर से यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हैं और इसके बाद आर्म होल वाला डॉट बनाते हैं। 1 इंच हमने ये बनाया और डॉट पे रखा 1 2 3 4 का पॉइंट और इसको ऐसे मैच किया। और जहाँ पर 2 आ रहा है सभी में 1.5 लिया, यहाँ पर हम 2 लेंगे और उसके बाद हमने इस तरह से सीधा निशान लगाया। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच इस तरह से कवर करेंगे, मतलब आपको ऐसे रखना कि 1.25 इंच पे हमारा मार्किंग आ जाए। अब दोस्तों अगेन हम यहाँ पर बैंगल को ऐसे रखते हैं और देखिए हम आपको डॉट बना के दिखाते हैं इस तरह से। अगर हमारा ऐसे सर्किल तैयार होता है, इसका मतलब आपकी डॉट क्लियर तरीके से बन चुकी है और आपका पफ अच्छा बन के आने वाला है। ये देखिए हमारा यहाँ पे पूरा सर्किल बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं डॉट एकदम क्लियर आ चुकी है। आई होप आपको ये 40 साइज का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज पसंद आया हो। और रही बात इसकी आस्तीन, तो इसकी आस्तीन का हम छोटा सा वीडियो बना के अलग से आपको पेश करेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसकी कटिंग। जब तक आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और कटिंग के बाद इसका स्टिचिंग कल दोपहर में लाइव आएगा। सो प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।